चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हस्बे साबिक विक्टिम कार्ड खेलने में मसरूफ है और जेलों में कैद खवातीन पर तशद्दुद को जवाज बनाकर हमदर्दियां समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो खवातीन जो इस वक्त ज़ेर हिरासत है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और इस तरह से वो तवज्जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को मबजूल करा रहे हैं कि वो आए इंटरवीन करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की एक कार्रवाई से मुताल्लिक हफ्ते की शब मुतला किया और बताया कि एक ऑडियो इंटरसेप्ट हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किसी घर के ऊपर रेड या फायरिंग करने या फिर रेप एक्ट करने से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह खान क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। किसी भी घर पे एक्चुअल एक्ट करने का जो है वो तरीक़ाकार बनाया जा रहा था कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हों। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है और इस तरह से जो है वो फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए और इंटरनेशनल मीडिया में उछाल के तो जो है वो फिर इंसानी हकूक़ और पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म और इन चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर हमदर्दियाँ समेटने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ ऐसी तस्वीर शेयर की जा रही है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हैंडल्स की तरफ से ऐसी तस्वीरें हुई हैं जिनकी हकीकत का हमने पता चलाने की कोशिश की तो पता चला कि खातून जिस पर तशद्दुद की वीडियो या तस्वीर दिखाई जा रही है, इस खातून का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो क्या पाकिस्तान से ही नहीं है बल्कि ये ईरान में दिसंबर 2022 के अंदर एक वाक़या हुआ था, उसकी फ़ोटो यहाँ पर पीटीआई कारकुन बना के इस खातून को दिखाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इमरान खान साहब का ट्वीट करना तो खबर बनता था लेकिन अब उनकी ट्वीट्स को डिलीट करने पर भी खबर बनती है। उन्होंने ट्वीट की और बताया कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन सूबाई असम्बली की वफादारी तब्दील करने के लिए उनकी गाड़ियों को जलाया गया है, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन हुई तो पता चला कि ये उनकी गाड़ियाँ नहीं जल रही बल्कि नौशेरा के अंदर एक तेल के डिपो पर आग लगी थी और ये वो वाक़या है जिसको इमरान खान साहब शेयर कर रहे हैं। जब इमरान खान को पता चला तो फिर ये ट्वीट डिलीट कर दी गई। इसी तरह से खतीजा शाह की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता उन्हें हवालात के अंदर ज़ेर हिरासत पर तशद्दुद किया गया है या कोई इंसानियत सोज वाक़या ऐसा पेश आया है जिसकी हकीकत का पता चलाने की कोशिश की गई तो पता चला कि हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जो पंजाब हुकूमत है उसने इंक्वायरी कमेटी बना दी है डीसी लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पर। मुश्तमिल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का इस सारे मामले के अंदर क्या कहना है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। खतीजा शाह से भी मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने उससे बात की है और देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन जिन की है उनको तमाम मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। अगर उन किसी को सांस का इशू है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ तक भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे कोई मेल एंटर ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 गेट्स हैं फॉर द एंट्री, सिर्फ फीमेल की कन्फाइंड एरिया में जाने के लिए। फर्स्ट आप एक डोर क्रॉस करते हैं, फिर सेकंड डोर खुलता है और फिर सेकंड डोर से आप एंटर होते हैं। सो मेल की एंट्री तो इज़ इम्पॉसिबल और यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की एंट्री होती है। तो ऐसा जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी ऐसी बात फैलाई जा रही है, दिस इज़ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे मेल की एंट्री है ही नहीं है, इज़ ओनली फॉर द फीमेल्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस प्रोपेगेंडे को वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ से बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया गया है। वो क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। पहली प्रायोरिटी ये है कि अगर कहीं रेड पे भी जा रहे हैं तो साथ खातून अब लेके जा रहे हैं, तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारी एक एसएसपी है जो लाहौर में है, वो खुद मॉनिटर कर रही है सारी चीज़ों को। कल फिर वो जेल में वो डीसी दोबारा जा रहे हैं जेल में उनको देखने के लिए, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज़्ज़त होती है, इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना इससे पहले सोच लेना चाहिए। इस वक्त खातून रुकन कौमी असम्बली रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा बानो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ख़ासतौर पर ख़वातीन को के ऊपर तशद्दुद की जो बात की जा रही है ज़ेर हिरासत, आपको लगता है कि ये विक्टिम कार्ड, वैसे तो आउस्टर के बाद खान साहब ने बहुत सारे कार्ड्स खेले हैं, कि यह विक्टिम कार्ड अब इनको बचा सकता है, रेस्क्यू कर सकता है? इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्ड काम आएगा। कहने को तो कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही, मगर फिर भी समझ आ रही है सब कुछ। जो खवातीन की हवाले से उन्होंने कहा है कि उस पर वो होना चाहिए कि देखिए मतलब मैं
मतलब इन सब चीज़ों में अभी जिस तरह कल परसों राणा सनावला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, फिर रात को 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? और बाकी जो हमारी पुलिस का किरदार है, इसमें मैं बाकी किसी चीज़ को नहीं कहूँगी। आप सिर्फ उस्मान डार के घर का देख लें कि जिसकी हमारे वज़ीर दिफा साहब ने खुद मजम्मत की है और उन्होंने कहा वो मेरी बहन जैसी है और मैं जाकर उनसे माजरत करूँगा और मैं माजरत करता हूँ। तो मैं अब ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनको सज़ा मिली कि जिन्होंने उनके घर में जाके इस किस्म की हरकत की और ये जो सारा कुछ किया? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ख़वातीन के हवाले से मैं कह रही हूँ। वो एक नौशेरा के तेल डिपो के ऊपर आग लगी थी, बताया गया कि इनकी जो है वो सियासी वफादारी तब्दील कराने के लिए इनकी गाड़ियों को जलाया गया है। सियाको सबाक से हटकर कुछ ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं जिससे पब्लिक सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की जाती है, एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है और बताया जाता है कि नहीं ये हमारे साथ हो रहा है। इज इट जस्टिफाइड? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आज भी मुझसे भी किसी ने 2-3 वीडियो शेयर की थी, वो जिसमें पता नहीं कोई बांध के कोई करंट वगैरह लगा रहे हैं ये, तो वो मुझे जिसने की थी तो मैंने उसे मना किया। मैंने कहा इसको आगे शेयर मत करो, इसलिए कि जो भी दिखाया जा रहा है वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत पुरानी वीडियोज़ को ये करके अब ये कौन लोग कर रहे हैं? तो यहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं, अगर जियो फेंसिंग करके वो उन तक किरदारों तक पहुँचे तो ये भी फिर देख लीजिए कि ये कहाँ से हैंडल हो रही है और ये इस किस्म की बात कि जहाँ पर आवाम वो कहते हैं ना कि एक अजीब से मखमसे में फंसी हुई है कि उसको समझ नहीं आ रही। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि मैंने तो एक जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की हुई थी। जब मैंने उस फोटो को इन्वेस्टिगेट किया तो जैसे मैंने कहा कि ईरान की खातून थी और दिसंबर 2022 में उसका एक ख़ास सियाको सबाक था। क्या कुछ हुआ यकीनन उस वक्त भी वो कंडेमनेबल था। उसको पाकिस्तानी खातून बना के और PTI की खातून कारकुन बना के उसको सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया हुआ है और उसके बाद उसके हज़ारों रीट्वीट्स हैं। उसका जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, आउटरीच है, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़िला सांगड़ शहदादपुर की ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि यकीन नहीं करें, रात में देखा कि वो किसी को पता नहीं मार रहे हैं और वो पुलिस ने जुल्म कर दिया। वो हमने वहीं पर ही रात ही को फ़ोन करके वहाँ पर भिजवाया तो पता चला कि वो फेक वीडियो है और बस ऐसे ही चला रहे हैं लोग। तो खुदा के लिए कि मतलब इस वक्त जो एक वो कहते हैं ना कि नफ़रत तो नहीं मैं कहूँगी, एक बदगुमानी की जो आग या फ़िज़ा है ना उसको हवा ना दे। आप समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है, इनको भी बहुत ज़्यादा अपना घमंड था इसके ऊपर कि कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सेकंड्स के अंदर कोई भी कैंपेन और ट्रेंड बना देते हैं। तो क्योंकि आपका बड़ा क्लोज एक वर्किंग रिलेशन रहा है असम्बली के अंदर भी और आप फिर एलाई भी रहे हैं PTI के, आप समझते हैं कि आज जो बोया था वो काटना पड़ रहा है PTI को भी, खास और उसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है? वो देखें, ऐसे तो पिछले सब जमातों को देखें तो वो सभी ने वो कहते हैं वो अम्मी हमेशा बचपन में बोलती थी कि बेटा बड़े बोल ना बोलो, बड़े बोल सामने आते हैं। तो अब मुझे नहीं पता इसको कैसे वो मैं करूं, लेकिन ये कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो अपनी हद के अंदर अच्छी लगती है। आप तनकीद करें, जहाँ बुराई हो वहाँ आप तनकीद करें। ऐसे थोड़ी कि अगर आप सेम पेज पर थे तो सब कुछ अच्छा था, आप सेम पेज पर नहीं है तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू ये होनी नहीं चाहिए। मतलब हम तो वो कहते हैं ना कि आवाम को, मैं बात कर रही हूँ कि ना हमने तरबियत की है ना शऊर दी है। अच्छा, ये जो अंजाम अब PTI का हो रहा है, आई डोंट नो ये अंजाम है या ये एक ट्रांजिशन फेज है जिससे PTI गुजर रही है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है आपके एनालिसिस आप क्या है? मतलब आप इसको कैसे एनालाइज करती हैं? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या इसके पीछे ज़्यादा किरदार किसका है? ज़्यादा किरदार देखें, एक तो हम लोगों का ये है कि हम लोग इतना कुछ सोचते नहीं है। ज़्यादा किरदार देखिए, अगर आपके सामने मैं अगर अवाम बन के वो मैं करूँ, सोचूँ या उस तरह करूँ तो इन 75 सालों में ये जो PDM की जमातें हैं, जो मेन जमातें हैं, ज़ाहिर है उनका चेहरा किरदार हमारे सामने है। तो जो अवाम में गमो गुस्सा या अवाम की एक चीज़ तब्दील हुई है, मैं मतलब अब क्या आपको इन हालात नहीं, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट PTI। देखें ना, PTI आज से कोई आप समझ लीजिए कोई 3-4-5 हफ्ते पहले, इसी महीने की बात है ना जी, 9 मई से पहले PTI की जो पॉपुलैरिटी थी या ग्राफ था बहुत ऊपर था। पोस्टर्स लग रहे थे, PTI का टिकट हाथों हाथ फरोख्त हो रहा था, फिर टिकट बिकने की बहुत सारी खबरें आ रही थी। 9 मई के बाद तो ऐसा हुआ है कि टिकट लेने को कोई तैयार दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या हुआ है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? ये भी एक दफ़ा मैंने कहा था कि वो हम लोग बेसिकली, मैंने एक स्पीच की थी और उसमें मैंने यही बोला था कि खुदा रसूल और माँ बाप की मोहब्बत के बाद एक जो हमारे दिल में मोहब्बत है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान की है। वो को घर वालों ने बैठ के सबक नहीं पढ़ाया था, वो हम लोगों को एक वैसे कुदरती एक वो चीज़ आई थी। मैं देखिए बात करते करते किधर से किधर हो गई।
सवाल क्या था ये, उस नहीं सवाल का आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल ये ठीक है, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत, और जाहिर है किसी भी मुल्क की अगर डेवलपमेंट को और ये सबको देखते हैं तो और फिर जाहिर है अगर मुल्क ना काबिल तस्खीर है तो वो भी पाक फौज की वजह से। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 8 मई का इमरान खान और 9 मई के बाद का इमरान खान दोनों बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हैं। ये 9 मई के बाद का जो इमरान खान है जो बड़ा शिकस्त खोरदा दिखाई दे रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या खुद इमरान खान ही है? वो जाहिर है जब एक इंसान को पता हो कि मैं एक बंद गली में पहुंच गया, क्योंकि एक देखिए वक्ती तो आप एक बात कर सकते हैं ना कि उस वक्त मैंने तो पहले भी बोला था कि मौला जट मूवी शायद रिलीज हुई थी तो उस वक्त हम पाकिस्तानियों को ये बढ़के बहुत अच्छी लग रही थी। एक हद तक होता है, अगर ये कहते हैं कि हम इदारों पे तनकीद नहीं कर रही थी, अफराद पे कर रही थी, तो वो फर्द भी तो उन्हीं इदारों के थे ना, तो वो हमने ये नहीं करना चाहिए। और इससे फ़र्क पड़ा है, अगर लोगों के जहन में थोड़ा सा ऐसी चीज़ हुई थी तो उसके बाद उनको समझ आई है। और हमारे सामने उन मुल्कों के हाल है कि जिन मुल्कों में अफवाज नहीं है। और अगर आप मेरी पार्टी का स्टैंड देख लें तो मेरे ख्याल में कि हम लोग तो मुझसे अभी किसी प्रोग्राम में पूछा भी था और उन्होंने मुझ पर टॉन्ट किया था। ये जो आजकल पीडीएम नई मुहब्बे वतन बनी है उनमें से किसी ने मुझ पर टॉन्ट किया था, तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ठीक है आप हमें ये बोल रहे हैं अपनी पाक अफवाज के साथ है ना, मैंने कहा इंडिया की फौज के साथ तो नहीं है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ज़ाहिर है वो जो एक मोहब्बत घुट्टी में पड़ी हुई है वो इंसान थोड़ी देर के लिए तो आप इधर उधर करके सोच सकते हैं, लेकिन वो जो जड़ों में मोहब्बत बैठी हुई है और लोगों के जज्बात या इन चीज़ों से खेले हैं तो लोग भी सोचने पे मजबूर हुए। सायरा बानो साहिबा, लास्टली एंड वेरी क्विकली, क्योंकि आप असम्बली में बैठी हुई हैं, क्या माहौल देख रही हैं? क्या ये बजट के बाद असम्बली डिसोल्यूशन की तरफ जा रही है? हालात बन रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शंस के लिए? नहीं, अगर देखें मैं समझ रही हूँ, अगर ये जिस तरह आप लोगों का देख लें, देखिए जो कुछ भी आप ग्राउंड रियलिटी से आंखें नहीं मोड़ सकते। मैं तो खुद यहाँ पर चलते फिरते लोगों से सर्वे या करती रहती हूँ, जो कुछ भी है वोट बैंक तो है। अगर आप बाकी पार्टीज़ की बात करें, जो पीपल्स पार्टी है सिंध तक महदूद है, नून लीग पंजाब ही देख लें, उनको ज़्यादा पंजाब पे गर्व होता है, तख्ते लाहौर किसके पास है। ये एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे पाकिस्तान में थी, तो वोट बैंक तो है, ये मैं बता दूं। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इलेक्शंस हो रहे हैं, अक्टूबर में इलेक्शंस हो रहे हैं, या आपको लगता है नहीं अभी लंबा प्रोजेक्ट है? पीडीएम की कि वो ये थी कि एक डेंट पहुंचा दिया जाए, डेंट क्या क्रैश कर दिया सब कुछ। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आवाम इसके बारे में क्या फैसला देगी, और मैं नहीं समझती कि ये इलेक्शन करके और आगे भी नहीं होंगे इलेक्शन। अगर हुए ये आगे, जैसे अभी ये हंग पार्लियामेंट है, ये आगे भी हंग पार्लियामेंट एक मुश्तरका सा एक कचूमर सैलेड है, वही बनेगा, अलग से नहीं। क्योंकि अब अगर वापस इन्होंने अपने एक दूसरे के पेट फाड़े और लड़काना की सड़कों पे घसीटा, फिर तो आवाम जो थोड़े बहुत इनके भी वोटर्स हैं वो भी माफ़ नहीं करेगी।